हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ समय पहले हमने कुछ सेशन करे थे, है ना, जिसमें हमने प्रूव वाले क्वेश्चन करे थे। अगेन बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड आपका सेशन है, तो एक्सरसाइज 8.3 पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और यहां से बोर्ड एग्जाम में आपको कम से कम 2 प्रूफ के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है, तो पूरी सीरियसनेस के साथ आप देखेंगे और किस तरीके से मैं प्रूफ कर रहा हूं उसको लर्न करेंगे, उसको सीखेंगे और उसके बाद खुद से भी आप और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। मैं यहां पर पूरे ट्रिग्नोमेट्री में से एक्सरसाइज 8.3 के सबसे जो आपके 2 टिपिकल क्वेश्चन हैं वो यहां पर मैंने पिक किए हैं और उनका मैं आपको प्रूफ देने जा रहा हूं। तो अच्छे से अपना लूज शीट्स और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ समझिए, और सिर्फ वेट नहीं करना है, चीजों को सीखना है यहां पर और फिर आपको करना है। और कोई भी डाउट होगा आप तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। देखो, 4th क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज 8.3 का जो 4th क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई पार्ट्स में आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। और मैंने आपको बोला कि यहां पर जो क्वेश्चन 4 का 3rd पार्ट है और क्वेश्चन 4 का जो 5th पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको थोड़ा बेसिक बता दूं तो बेसिक तो यहां पे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लास जो ट्रिगो की हुई हैं उनमें मैंने कंप्लीट आपको फंडामेंटल कराने की कोशिश करी है, तो उसको अच्छे से देखिए, तब आपको ये सेशन अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर लाना है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के, राइट। ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है ना, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको LHS दे रखा है कोट में, कोसेक में, सेक में, tan में, उन सबको आपको जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनमें आपको बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन और कोस, उसमें पूरे LHS को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये मैक्सिमम प्रूफ वाले क्वेश्चन में कामयाब रहेगा, ठीक है। उसमें तो चलो बेसिक में दे ही रखा है हमें, तो वहां भी समझेंगे। tan को मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। tan को मैंने लिखा साइन अपॉन कोस होल डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में कोट, tan का उल्टा होता है, तो tan अगर साइन बाय कोस है तो कोट कोस बाय साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। ये हमारे साइन और कोस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, उसमें मैंने tan कोट को चेंज कर लिया। tan होता है साइन बाय कोस और कोट क्योंकि tan का इनवर्स होता है तो कोट क्या होगा? जो भी tan होगा उसका उल्टा। tan अगर साइन बाय कोस आप देख रहे हो तो कोट क्या हो जाएगा? कोस बाय साइन थीटा। प्लस में कोट को मैंने लिखा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में tan क्या है आपका? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको समझ आया होगा। अब देखिए, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होल डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस में कोस थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा एलसीएम। यहां पर भी वही कहानी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और एलसीएम आपका क्या आया? कोस थीटा। आज दरअसल क्या मार्कर में इंक भी नहीं है तो मुझे इसी से काम चलाना, दूसरा वाला मार्कर ऑलरेडी बोल चुका है। देखिए हो जाएगा, यहां तक आपको समझ आए, इसलिए बीच बीच में मैं मार्कर को बंद करूंगा ताकि वो रिचार्ज हो जाए। ये आप समझ पाए होंगे। इसके बाद देखिए, अब आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है डिवीजन में, ये एक दूसरा फ्रैक्शन है। ये दूसरा फ्रैक्शन मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो मल्टीप्लीकेशन के साथ रेसिप्रोकल हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। तो साइन बाय कोस, इसको तो मैंने नहीं छेड़ा, साइन बाय कोस थीटा ये एज इट इज है। ये पूरा फ्रैक्शन ऊपर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन का साइन और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इनटू में साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
चलिए प्लस में ये एज इट इज है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, और ये पूरा फ्रैक्शन ऊपर उठकर आएगा मल्टीप्लाइड बाय कोस ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। जो भी चीज n है ये पूरा एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, कोस थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा ऊपर और नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आगे देखिए, अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में कोस थीटा, और इसके साथ क्या है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। बोलिए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बोलिए, पॉज लेके आराम से यहां तक सारे स्टेप्स एक बार आप देख लो, रिवाइज कर लो, है ना, कुछ सेकंड लेकर आप आराम से देख लो। कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ, ठीक है, मुझे तो आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, तो यहां तक आप देख पाए हो, रब कर दें, यहां तक आप समझ गए हो? बोलिए स्टूडेंट, सभी को क्लियर है? अब देखो, ये जो है, अब मैं क्या कर रहा हूं नीचे से, क्योंकि यहां पर क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसको मैं क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकता हूं? स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, अगर ये भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाए तो मैं डिनोमिनेटर में से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाहर निकाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का फेस देना पड़ेगा। और वो कैसे? अगर मैं स्टूडेंट्स माइनस कॉमन ले लूंगा, अगर इस डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो लेकिन चलो, मैं सोच रहा हूं एक दो स्टेप हटाकर भी आप शायद समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक एक बेसिक स्टेप यहां पर बता रहा हूं। देखो, साइन स्क्वायर ए, अच्छा थीटा है ना, डिवाइडेड बाय में कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में साइन थीटा, और मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं ये माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, ये माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। बोलिए स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए। मैंने कोस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा। किस लिए कर रहा हूं? ताकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा को मैं कॉमन ले सकूं, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हर एक स्टेप जो भी मैं कर रहा हूं उसका मैं आपको रीजन दे रहा हूं। अब आप जानते हैं ये माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस तो रह नहीं सकता, तो ये माइनस ऊपर आएगा, है ना, ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस था यहां माइनस था, माइनस ऊपर आएगा तो प्लस माइनस माइनस। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं ले सकता हूं कॉमन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहां देखिए मैंने कॉमन ले लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिनोमिनेटर से मैंने ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, दोनों जगह है, यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया। तो मेरे पास अंदर क्या बचा, अब ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। बोलिए स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, 1% भी दिक्कत हो तो रोक दो मुझे। क्लियर है सभी को? 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां देखिए एलसीएम लेंगे
तो नीचे क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। आ रही है बात समझ में भाई, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर क्या आया, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, आ रही है। अब यहां पर आप जब एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान देंगे, ये जो कोस थीटा साइन थीटा आप देख रहे हैं, क्या करते हैं एलसीएम में। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, 5th-6th क्लास में हम ये पूरी चीजें सीख कर बैठे हुए होते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी बता दे रहा हूं जिन्हें जरा सी भी एलसीएम में प्रॉब्लम है, तो मैं यहां रिपीट कर दे रहा हूं। आप जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आया, कोस थीटा साइन थीटा, राइट। एलसीएम वाला, एलसीएम जो भी होगा उसको सभी जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे उनसे डिवाइड करेंगे और जो भी कट कर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर है। तो जब मैं कोस थीटा साइन थीटा, जो मेरा एलसीएम आया है कोस थीटा साइन थीटा, इसको मैं कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो देखिए चलिए सारी चीजें ही बता देता हूं मैं आपको। कोस थीटा साइन थीटा ये एलसीएम है, इसको मैं पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा, जो भी बचता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी बैठा हुआ है, साइन थीटा कट के क्या आया, बोलिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कोस थीटा साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, कोस बचेगा, ऊपर ऑलरेडी कोस स्क्वायर है और कोस बच रहा है, कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। बोलिए स्टूडेंट्स, यहां तक नोट करिए, ठीक है, यहां तक बताइए, आगे बढ़ूं। अब देखिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आ चुका है, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां पर देखिए, ये जानते हैं आइडेंटिटी है, ये 9th क्लास में पढ़ते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू में ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइडेंटिटी लिखिए स्टूडेंट्स फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की यहां जरूरत पड़ रही है, लिख लीजिए, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आइए ओपन करते हैं, थोड़ा नॉइज है अवॉइड करिएगा। 1 अपॉन में देखिए, 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इंटू है, इंटू में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए क्या है आपके पास, साइन, बी क्या है, कोस, ए क्या है साइन, बी क्या है कोस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी। लिखिए ए माइनस बी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी स्टूडेंट्स, आरएचएस ओपन करिए इसको, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की जरा सी भी जरूरत है, ठीक है, बट मैं फिर भी कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने 3-4 बार आपको बता दिया। ए क्यूब, ये क्या है, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा, ए का क्या है क्यूब, बी का क्या है क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, हटा दूं स्टूडेंट्स, ये सोल्व कर सकता हूं मैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं साइन थीटा माइनस को, हम ध्यान रखना एक फ्रैक्शन हो दूसरा फ्रैक्शन हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, तभी ऊपर नीचे या क्रॉस में डिवाइड होता है, ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया,
ठीक है, कैंसिल हो गया, कोस थीटा है। और यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू में ये तो कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 1। और अब यहां देखिए 1 का तो कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, रख दिया, प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा 1, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इसको रिप्लेस कर दिया इस पूरे पार्ट को 1 से, प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 2, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो कोस थीटा साइन थीटा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन थीटा कोस थीटा। और ये मैंने कई बार आपको बताया हुआ ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा भी कराते वक्त कि एलसीएम है ये, एलसीएम जब भी आप अपॉन का बड़ा साइन देखें और नीचे जो भी डिनोमिनेटर हो, तो वो डिनोमिनेटर यानी वो जो एलसीएम है वो सभी टर्म्स को बंटता है। यहां पर मान लो प्लस 1 लाख है तो 1 के नीचे भी आएगा ये प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन के नीचे भी आएगा ये प्लस में, मान लो 1 लाख है तो 1 लाख के नीचे भी साइन थीटा कोस थीटा आएगा, सभी टर्म्स को ये एलसीएम बटेगा। तो 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैंने दोनों को बांट दिया, 1 के नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो इसके नीचे आएगा तो खत्म हो गया स्टूडेंट्स, ये तो 1 बचा, ये तो 1 बचा। और ये क्या आया बताइए, 1 बाय साइन क्या होता है, अरे बोलिए 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। बोलिए आरएचएस अपना देख लीजिए, है ना, राइट हैंड साइड देखिए, सेक थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा +1 हैंस प्रूव्ड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका आप कह सकते हो क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रूफ करना है इस पूरे पार्ट को 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपने समझा होगा, है ना। पॉज लेके न्यू पेज पर फिर से रिपीट करिए और देखिए कहीं भी डाउट बनता है तो मुझे बताइए। इजाजत हो तो आगे बढ़ूं, चलिए। इसमें ये आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, a³ - b³ किसके बराबर होता है, a - b इंटू a² + b² + ab। आगे देखिए, अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, मोस्ट टिपिकल पार्ट। मैंने बताया आपको फोर्थ क्वेश्चन में एक आपका 5th पार्ट और एक आपका अभी कौन सा किया हमने, सेकंड या थर्ड पार्ट ना, फर्स्ट सेकंड तो काफी इजी है। तो 5th पार्ट और 3rd पार्ट ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है, राइट। कोस ए माइनस साइन ए +1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए -1, ये LHS है और ये RHS है, इसको इसके बराबर लाना है स्टूडेंट्स। ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे, यहां कोस है यानी ये सब तो खत्म हो जाना चाहिए, चलो वो देखेंगे कैसे होगा। आप मुझे ये बताइए RHS में क्या लाना है। RHS में एक तो कोट है और कोसेक है, और कोसेक मुझे बताइए कब बनेगा। मेरे को सिर्फ इतना बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं किससे डिवाइड करूं, है ना, उसके, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक में तो है ही, साइन कोस में तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, आपको कोस साइन से कोसेक कोट पर पहुंचना है। आप कोई आइडेंटिटी भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो तीनों आइडेंटिटीज हैं आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट, और 1 + बोलिए 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं हमारी इंपॉर्टेंट, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन में लगती हैं, ये यहां कहां से अप्लाई होगी स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। स्क्वायर तो कहीं है ही नहीं। और चेंज क्या करें कि भैया हम यहां पर कन्वर्ट करते हैं, किसी को किसी के इक्वल रखते हैं, तो टैन होता, कोट होता, सेक होता, कोसेक होता, तब मैं उसको बेसिक में लेकर आता। ये तो ऑलरेडी बेसिक में,
तो यहां पर मुझे यह बताइए कि कैसे मैं कोसेक को लेकर आऊंगा। जब मैं 1 को साइन से डिवाइड करूंगा, जब ये जो 1 आपको दिख रहा है, इस 1 को मैं जब साइन से डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक। और स्टूडेंट्स मैथ में इस बात की आपको बिल्कुल आजादी नहीं है कि कोई सी भी टर्म को उठा के किसी से भी आप डिवाइड कर दो। अगर आप 1 को साइन से डिवाइड करोगे तो आपको साइन को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, कोस को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, इस कोस को भी साइन से करना पड़ेगा, इस साइन को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 1 को भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। मेरा मतलब है यहां पर कहने का कि अगर आप किसी को भी डिवाइड मतलब न्यूमरेटर में आपकी कई टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और अगर आप इसके साथ इस 1 के साथ कोई भी चेंज करने जा रहे हो तो आपको पूरे न्यूमरेटर के साथ वो चेंज करना पड़ेगा। और जो पूरे न्यूमरेटर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हो तो वही आपको डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा, है ना। ये बातें छोटी छोटी क्लास में सिखाई जाती हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि किसी का जरा सा भी बेस वीक हो तो वो भी अच्छे से यहां पर चीजों को समझ सके। तो अब आप समझ पाए, कोसेक चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, पूरे न्यूमरेटर को मैं साइन से डिवाइड करूंगा और ऐसे ही पूरे डिनोमिनेटर को भी मैं यहां पर साइन से डिवाइड करूंगा। देखिए, तो कोस ए अपॉन में साइन ए, माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस में 1 अपॉन साइन ए, होल डिवाइडेड बाय कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, और प्लस है ना, और माइनस में 1 अपॉन में साइन ए। स्टूडेंट्स क्या किया, रिपीट कर रहा हूं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, पूरे न्यूमरेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया और पूरे का मतलब सभी टर्म्स, है ना, कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन, फिर नीचे कोस बाय साइन, साइन बाय साइन, 1 बाय साइन। पूरे न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया और पूरे डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड किया। आगे देखिए, यहां पर पहुंचना है, आरएचएस को माइंड में रखिएगा। अब मुझे बताइए यहां पर, तो मेरे पास क्या आ चुका है, कोस बाय साइन, क्या देखो है ना, देखो अभी से ही बनना चालू हो गया, कोस बाय साइन, देखो कोट लाना है हमें और कोट तैयार है ना, पर बहुत सारी चीजें एलिमिनेट भी करनी होंगी, है ना, मतलब देखते हैं क्या कुछ डिवाइड वगैरह हो सकता है। कोस बाय साइन कोट ए, और ये क्या आया माइनस में 1, साइन से साइन कैंसिल, 1 बाय साइन, देखो आ गया 1 बाय साइन कोसेक, लेकिन अभी दूर है हम, 1 बाय साइन ए कोसेक ए, होल डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन कोट ए, साइन बाय साइन 1 बाय साइन कोसेक ए। यहां तक बताइए स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो इस स्टेप में तो मुझे बताइए, राइट। चलें आगे, ठीक है। अब यानी यहां पर आपको क्या चाहिए, करण भैया किसी तरह हमारा, है ना, ये कोट बच जाए, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, मजे आ जाएंगे, और साथ में ये 1 गायब हो जाए तो हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए, ये -1 गायब हो जाए और ये पूरा डिनोमिनेटर। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर मैं ये जो कोट ए -1 प्लस कोसेक ए है और अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है, तो इसमें मैं अगर ये 1 जो है ना, इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी लिखी हुई है कि आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी, कोसेक और कोट वाली। अरे भाई पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है मुझे बताइए, पूरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, ये जो मैंने चेंज किया उससे आप कहां पहुंचे हो, कोट और कोसेक। कोट और कोसेक के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो तो मुझे बता दो। 1 है, 1, अरे 1 तो ठीक है, एक क्या है, इंटीजर है। तो यानी यहां पर आप देख पा रहे हो कि कोट और कोसेक के अलावा, हाँ करण भैया यही 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। तो आपको हिंट भी लिखी हुई है ब्रैकेट में कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी, कोसेक और कोट वाली। क्या है वो आइडेंटिटी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए जल्दी से। तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में कोट स्क्वायर ए। ठीक बोला है गलत, गलत बोला मैंने, पकड़ पाए सभी स्टूडेंट्स। 1 प्लस आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट्स आपकी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर ए। ये आप मरते दम तक ये आइडेंटिटी नहीं भूलेंगे, है ना। और जिन्हें भी आगे मैथ्स से आगे बात बनानी है ना, 11th 12th, है ना,
तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फिर आएगा, 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री, 12th में भी आएगा, थोड़े थोड़े ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्म है वो बदला हुआ होगा, है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से आप बच नहीं पाएंगे, तो बहुत ध्यान से समझिए। और जिन्हें भी मैथ्स आगे लेकर बढ़ना है ना, अगर आपको JEE मेंस एडवांस देना है तो आपको मैथ्स को बहुत सॉलिड रखना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो यहां देखिए, तो मैंने क्या बोला, कोट और कोसेक में क्या रिलेशन है, ये है स्क्वायर के साथ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर ए। ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है टैन और सेक में, स्क्वायर में, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर ए। आइए, तो क्या स्टूडेंट्स में यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं ये कोट को इधर ले जाऊं तो कोसेक स्क्वायर ए, कोट इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोट स्क्वायर ए, और ये 1 है ना, बोल सकता हूं स्टूडेंट्स। अरे जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, उसी तरीके से मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए ये कोट स्क्वायर प्लस का है, माइनस का, तो 1 के बराबर। कोसेक स्क्वायर ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस का कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू में 1। लेकिन यहां स्टूडेंट्स -1 है, मैं पता है क्या करना चाह रहा हूं, इस 1 की जगह कोसेक और कोट को रखना चाह रहा हूं, इस 1 की, लेकिन करण भैया ये तो -1 है। अच्छा, तो मुझे क्या लाना है, माइनस लाना है, तो क्या मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं? तो जब मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, है ना। इस 1 को मैंने क्यों, क्योंकि मुझे -1 को रिप्लेस करना है कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर से, तो मैंने 1 दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलिए माइनस इंटू माइनस प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस का बन गया, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर ए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मेरी हेल्प कराइए, कोट ए और माइनस में -1 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिखने जा रहा हूं मैं, प्लस का कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में कोसेक ए है, प्लस में कोसेक ए है, होल डिवाइडेड बाय में ऐसे ही कोट ए, इसके साथ मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां तक बताइए, कोई भी समस्या हो तो बताइए, टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं। बढ़ सकता हूं आगे अब। तो मैंने क्या बोला आपको कि यहां पर मैंने 1 के बराबर क्या रखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, लेकिन मुझे -1 को रिप्लेस करना है, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस का कोट स्क्वायर ए और माइनस इंटू प्लस माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। मैंने -1 की जगह पूरा रिप्लेस कर दिया, -1 की जगह रख दिया, देख पा रहे हैं, -1 की जगह रख दिया। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें नजर आएंगी, है ना, बड़ा काफी, ये अगर मैं कहूं कि जो अभी पिछला वाला पार्ट हमने किया है ना, 5th पार्ट कर रहे हैं ना, 3rd पार्ट जो अभी हमने किया था उससे भी ज्यादा टिपिकल पार्ट है ये 5th पार्ट। कोट ए है, कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर कोट ए और माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, या एक काम करते हैं कोट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है, एक तरफ, और प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब ये चीजें तो हटा सकता हूं ना मैं, देखिए, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे, है ना, जो विदाउट स्क्वायर वाले हैं उनको मैंने एक साथ रख लिया, और प्लस में आप देखिए क्या है आपके पास, कोट स्क्वायर ए माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां मुझे बताइए क्या यहां पर आपको पॉसिबल दिख रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर RHS तो मुझे रखना है ना, ठीक है, ताकि आप सभी के ध्यान रहे, ऊपर लिख देता हूं कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है हमें, कोसेक ए प्लस कोट ए। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, यहां देखिए, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, कोट ए प्लस कोसेक ए, करण भैया कोट ए प्लस कोसेक ए
प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा है पूरा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की तो इतना धूमधाम से यूज होती हैं, मतलब अगर आपको अलजेब्रा ढंग से नहीं आ रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे। मतलब अलजेब्रा आने का मतलब बहुत, मैं सीपीओ सीजीएल लेवल का अलजेब्रा की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। आपको इतना आना चाहिए कि कुछ जो 8-10 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं वो आपको आनी चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा, करन भैया एज इट इज लिखा आपने, और यहां आप कह रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बच्चा जानता है क्या होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख सकता हूं इसको मैं प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, बोलिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू में, है ना, इसी के साथ आप इधर ही लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस वन माइनस में कोसेक ए, राइट। तो यहां तक आप शायद समझ पाए होंगे। अब देखिए, अब कुछ दिख रहा है क्या आपको? कुछ तो दिख रहा होगा। कॉमन वगैरह निकालिए, ठीक है। मैं तो रिवीजन करके आया नहीं हूं तो अब मुझे तो नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा हेल्प करिए। अरे भाई कमेंट सेक्शन में बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या न्यूमरेटर वाले पार्ट में से? हाँ करण भैया, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पर भी कोट ए प्लस कोसेक ए है। अरे कितनी टर्म्स है यहां पर? 2, एक प्लस में ये पूरी दूसरी, हाँ कोई तीसरी कह रहा है क्या? अरे स्टूडेंट्स, ये जो है इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कुछ इस तरीके से है। कोई आपसे बोले 2 + 4 × 6, कोई पूछे टर्म्स कितनी है तो कितनी बताओगे? 2, एक ये 2 और प्लस में ये दूसरी का मतलब क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन में। इनको ऐसे मत करना करण भैया, एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, आ रही बात समझ में? तो एक ये पूरी टर्म है और प्लस में एक ये पूरी टर्म है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? सेम। ये भी कोट ए प्लस कोसेक ए है, यहां पर भी कोट ए प्लस कोसेक है। निकाल लूं बाहर? चलो आओ, कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने कॉमन ले लिया। कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने कॉमन ले लिया। ये वाला जो पार्ट है ये यहां से और यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास? अंदर क्या बचेगा? अगर मैंने ये जो कोट ए प्लस कोसेक ए है यहां से और यहां से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा बेचारा? अरे ये देखिए, इधर आइए, मैंने इस पूरे में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा? 2 यहां से भी कॉमन आया है और 2 यहां से भी कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा? इसकी जगह पर 1, और यहां क्या बचा? क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो 2 × 6। आप सोल्व करो, सेम ही आएगा। 2 + 6 4 = 24, और इसको भी सोल्व करोगे तो 2 × में 1 प्लस में 6 2 = 12, और इसको भी सोल्व करोगे 12 और 1 13 2 = 26, और ये भी 24 और 2 26। मैं कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि कॉमन भी हम किस तरीके से लेते हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, ये 2 अगर मैंने इस 2 में से बाहर निकाला और इस 4 में से भी 2 कॉमन लिया तो ये 2 क्या बचेगा? 1। कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बचा? 1, और प्लस में ये भी 1 हो गया, तो क्या बचा? कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। फिर रिपीट कर देना, ये एक पूरी टर्म है और ये एक दूसरी पूरी टर्म है, दोनों में जो सेम दिखा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने, जो भी चीज अगर कॉमन लेते हैं हम, तो अगर वो सेम चीज है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? केवल 1 बचा, और यहां से भी कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया तो ये क्या बचा? 1 को थोड़ी ना दिखाओगे स्टूडेंट्स, 1 × में दिस, तो यही तो आएगा। आ रही है सभी को बात समझ में? ठीक है, अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बचा? 1, और ये क्या बचा? जो भी चीज कॉमन ली है वो गायब कर दो, उसके अलावा जो चीज है वो रख दो। डिवाइडेड बाय में इस चीज को मैं छेड़ ही नहीं रहा हूं, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये जब से मैंने अपना डिनोमिनेटर पकड़ा है यहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है,
आइए अब जरा बताइए मुझे, हो गया यार अब तो शायद, ठीक है जरा बताओ मेरे को, अभी भी नहीं हुआ क्या? आ तो गया, खत्म? अरे स्टूडेंट्स खत्म, ठीक है। ये क्या है? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये भी क्या है? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मल्टीप्लीकेशन में अगर यहां पर कोई साइन होता प्लस या माइनस तो आप सेम सेम नहीं काट पाते। आप जब ही डिवाइड कर सकते हो जब 2 इंटू 4/4 आपको दिखेगा। ऐसे कोई कह रहा है आपको 2 प्लस 4/4, तो ऐसे आपने करने की कोशिश करी, यहीं से मैं मोबाइल में से घुस के आपको थप्पड़ मारूंगा। फिर आ रही बात समझ में? बुरा मत मानना। तो ये इंटू है ये, तो अब मैं डिवाइड, ये सेम है और ये सेम है, आप देख लीजिए, बस थोड़ा रीअरेंज करना है, एक स्टेप खुद से कर लेना यार। इसको ऐसे दिखा देना या इसको ऐसे दिखा देना। तो कोट ए, हाँ करण भैया कोट ए, प्लस 1, हाँ प्लस 1, माइनस कोसेक ए, हाँ माइनस कोसेक ए, और इंटू है, हाँ तो डिवाइड होगा एकदम बढ़िया तरीके से। क्या बचा आपके पास? कोट ए प्लस कोसेक ए। यही लाना था, कोट ए प्लस कोसेक ए। करण भैया नहीं, कोसेक ए पहले, अरे लिख लो, हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 प्लस 4 या 4 प्लस 2 आएगा तो 6 ही, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कोट ए, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स थक गया हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा, पता नहीं 11 साढ़े 11 हो रहे हैं रात के, और अभी यहाँ से इंस्टीट्यूट से लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है मुझे, तब मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचूंगा, मतलब घर पे पहुँचूंगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, है ना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सी यू ऑल स्टूडेंट्स।